हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हो। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे टीवी में भजन दे रहा था, मतलब भजन आ रहा था, तो वही मैं थोड़ी देर सुबह ऐसे ही बैठ कर के सुनती हूँ। तो इस समय अभी हस्बैंड घर में ही थे, तो वो गन्नू को थोड़ी देर बाहर लेकर गए हैं। सुबह में हल्की धूप आती है तो उसको थोड़ा सा वो घुमा देते हैं, धूप में रखते हैं, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से उसको थोड़ा-सा धूप में रख रख रहे हैं, क्योंकि ठंड उसको लग गई थी इसी वजह से। और अभी मैं थोड़ी देर बैठ कर के बस यहीं पे 5 मिनट ऐसे बैठी रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी काम करूँगी, तो जो भी चादर वग़ैरह ठीक करनी होती है, ये सब सुबह के काम मैं कर चुकी हूँ। और अब बस यहाँ पे देखिए मैं घर आज धो रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ठीक से सफाई नहीं की है। तो इसी वजह से। और आप लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि आपके व्लॉग डेली क्यों नहीं आते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं कमेंट में बताती हूँ तो सब लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो डेली मेरा व्लॉग नहीं आने का कारण बस यही है कि बीच-बीच में गन्नू की तबीयत ख़राब हो जाती है। और हमेशा मेरा ज़्यादातर रीज़न यही होता है, मतलब व्लॉग मेरा मिस होने का। यही ज़्यादातर रीज़न होता है। और तो बस यहाँ पे मैं अभी देखिए घर धो ले रही हूँ। और ये देखिए लाइट अभी कट गई थी। तो हमारे यहाँ इसी तरह होता है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। और ज़्यादातर टाइम मतलब कभी अच्छे से रहती भी है लाइट और बीच-बीच में कट भी जाती है। तो यहाँ पे बस अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, ताकि सूख जाए अच्छे से। लाइट कट जाती है तो फिर फ़ैन भी हम नहीं चला सकते हैं, तो सूखती नहीं है। और 2 दिनों से गन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ, इसी वजह से मुझे ही सारा कुछ देखना पड़ जाता है। गन्नू को हम मतलब सारा कुछ उसका मतलब मुझे ही करना होता है, इसीलिए मेरा व्लॉग जो है मिस हो जाता है। और कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसे शुरू से ही बीच-बीच में उसकी तबीयत ख़राब होती रहती है। बहुत जल्दी ही जैसे भी मतलब मौसम बदलता है ना, जैसे वेदर चेंज होता है, तो बहुत जल्दी उसे बीमार पड़ जाता है और बहुत जल्दी उसे असर पड़ जाता है। ठंड हो, गर्मी हो, उसका बहुत ज़्यादा उसको मतलब असर पड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा उसको अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मैं पूरा अपना कंसंट्रेशन जो है उसी के ऊपर रखती हूँ जब वो बीमार हो जाता है तो। ऐसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत उसको बचा कर के मैं रखती थी ठंड में। और आपने देखा होगा कि हीटर भी मैंने लिया हुआ है, रूम हीटर, लेकिन फिर भी बीमार पड़ ही जाता है। उसकी जो इम्यूनिटी है बहुत शायद वीक हो गई है, वीक है। शुरू से ही, बचपन से ही बीच-बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से मेरे व्लॉग जो हैं डेली नहीं आ पाते हैं। और आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं वही सोच रही थी मैं कि आप लोगों को बता दूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं अभी आंगन धो ले रही हूँ। तो हम लोगों को भी, जो भी यूट्यूबर्स होंगे उनको पता होगा कि हम लोगों को भी आदत हो जाती है और हम बिना व्लॉग बनाए नहीं रह पाते हैं। तो कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं करेगा कि व्लॉग मतलब ना डाले। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है घर में, कोई भी बीमार पड़ जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मन नहीं करता, और टाइम भी नहीं मिल पाता। ये बस यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। और देखिए बस यहाँ पे भी मैं ये सब कुछ करने के बाद मैं चूल्हा जला लिया था और अंदर रख लिया है मैंने चूल्हे को। और चूल्हा जलाना मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। तो ठंड में इसी तरीके से मैं अंदर रख लेती हूँ, ताकि रूम भी थोड़ा सा गर्म रहता है और अच्छा लगता है। बाहर क्योंकि पूरा गीला था अभी आंगन, इसीलिए। और तो हमने अंदर रख लिया। अभी ये चावल बन रहा है यहाँ पे, तो गरम-गरम चावल मैं बना रही हूँ अभी। और हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, हमने ऐसे ही सिंपल चाय वग़ैरह पी ली थी और बिस्किट वग़ैरह खा ली थी, तो हमारा मन नहीं था उतना खाने का। और अभी मैं यहाँ पे अभी मेरे घर में एक आई हुई थी, बगल की ही है लड़की, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। और अभी हस्बैंड भी पीछे से आएँगे, अभी देखिएगा आप। तो वो भी फिर आ गए थे, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी।
तो हर किसी को जैसे कैमरा के सामने देख के आने का मतलब आना उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ, बस यही रीज़न है। और यहाँ पे भी बस देखिए मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और ठंड की ये हमारी बहुत स्पेशल सब्ज़ी है। ठंड में हम जैसे आलू गोभी कोई भी सब्ज़ी मिक्स करके बनाते हैं आलू गोभी के साथ, वैसे ये आलू और सेम जो होती है, सीम जिसे हमें कहते हैं, ग्रीन कलर की जो फली वाली होती है, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो वही आज मैं बनाने वाली हूँ, आलू, टमाटर और ये सेम की। तो अभी मैं देख रही थी कि चावल हो गया या नहीं, तो चावल मेरा हो गया था यहाँ। बस इसको अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। इसके लिए अभी इसको लेकर के मैं जाऊँगी बाहर। और देखिए मैंने इसको ढक दिया था यहाँ पे, और मैंने कपड़ा ही मैं पकड़ने वाला नहीं लेकर के आई थी। और अभी बस इसको अभी मैं ले जाऊँगी। तो यहाँ पे तब तक मैं टमाटर पकने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी मुझे चटनी जो है बहुत खाने में अच्छी लगती है ठंड में। हरे धनिया पत्ता के साथ टमाटर को पका करके, और मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन डाल करके बहुत अच्छी लगती है चटनी। तो अभी इसी के लिए मैं टमाटर जो है यहाँ पे पका ले रही थी, और देखिए फिर से लाइट कट गई थी। तो लाइट आ रही है, जा रही है, बस यही लगा हुआ है लाइट का। तो यहाँ पे टमाटर को पका कर के मैं निकाल लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और आप देख सक रहे होंगे कितना ये अभी जो है टाइम मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा-अंधेरा से दिख रहा होगा लाइट की ही वजह से। और ये देखिए मैं यहाँ पे तेल डाल ले रही हूँ, और मैं अभी यही बात कर रही थी इनसे कि तेल मैं कम डालती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे उनको खुद ही नहीं खाने के बारे में उतना पता रहता है हस्बैंड लोगों को। तो यहाँ पे तेल में मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं, और 2 लाल मिर्ची डाल दिए, हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज़ एक मैंने डाल दिया है। तो बस इसको अभी थोड़ा-सा प्याज़ को हमें ब्राउन होने देना है। और ठंड अभी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ, कि ठीक से धूप भी नहीं हो रही है, और ज़्यादा देर धूप में बैठा भी नहीं जाता है। धूप में मतलब थोड़ी देर भी बैठिए आप, और फिर उसके बाद दिन भर हम धूप में तो नहीं बैठ सकते हैं ना, और रूम में बहुत ठंडी लगती है। तो ये देखिए प्याज जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, तो पूरा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये इसके साथ पक जाएगा। और आलू जो है मैंने धो कर के काट लिए थे, तो आलू को ऐड कर दिया है, और इसी में अभी मैं तुरंत ही सेम ऐड कर दूँगी, जो फली फली वाली होती है। देखिए इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, हर जगह अलग-अलग नाम होता है, ये आपको देख कर के पता लग गया होगा। तो ये बीन्स नहीं है, ये सीम है। तो यहाँ ठंड में ही ये ठंड में बहुत ज़्यादा मिलती है, और खाने में बहुत अच्छी लगती है ठंड में। तो यहाँ पे सीम मैंने डाल दिया है, और गरम-गरम चावल के साथ ये बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे गाँव में बहुत लोगों को पसंद, सबको पसंद आती है। तो सब गरम-गरम चावल के साथ खाते हैं। तो यहाँ ये आलू और सीम डाल कर के मैं मिक्स कर लूँगी इसको। तो ये देखिए इसमें मैंने टमाटर काट करके डाल दिया है, 1 टमाटर। और आप अगर 2-3 टमाटर डालोगे ना तो और भी टेस्टी लगेगा, लेकिन अभी मैंने क्योंकि 2 टमाटर जो है पका लिए थे, तो 1 ही टमाटर बचा हुआ था, इसलिए मैंने 1 ही अभी डाला है। और बस इसको मिक्स कर दूँगी और ढक दूँगी। और अभी हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, थोड़ी देर इसे पकने देंगे, उसके बाद ये, और देखिए ये 2 मिनट के बाद मैंने इसको मतलब खोल कर के देखा, ये कितना भाप-भाप सा हो गया है। पूरा इसमें से भाप निकल रहा था। अब यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी मैं, और हल्दी पाउडर। और बस इसको, ये देखिए अब इसी समय मसाले भी हमें ऐड कर देने, तो मैंने पीस करके मसाले रखे हुए हैं। आप चाहे तो ऐसे सूखे मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़ीरा है, और काली मिर्च है, लाल मिर्च है, सरसों है, और लहसुन है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और अदरक मैं यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में। पहले करती थी, लेकिन किसी कारण से मैं अदरक, अब हमें खाना मना है, तो अदरक मैं नहीं यूज़ करती हूँ।
आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इस सब्ज़ी को अब हमें भूनना है अच्छे से। और जैसे हम सिंपल सारी सब्ज़ियाँ, और इसमें ना सरसों, जो पीली सरसों है वो डालने से मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं ये सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती हैं। और जो मूढ़ी होते हैं, जो मुरमुरे हम कहते हैं ना, उसके साथ वो खाती हैं, उनको बहुत पसंद आती है। कोई भी सब्ज़ी, आलू गोभी की या आलू सेम की सब्ज़ी के साथ उनको मुरमुरे के साथ खाना बहुत पसंद आता है। तो मैं जब भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, पर उनके जैसी टेस्ट मतलब बन ही नहीं पाती है कोई भी चीज़ मेरे से। तो यहाँ पे देखिए बस इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स कर के यह पानी ऐड कर दिया है मैंने, और इसको ढक करके बस इसको पका लेना है। और ये सिंपल सी बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी ठंड में बहुत अच्छी लगती है खाने में, ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ना चूल्हा मेरा बिल्कुल जवाब दे गया था और धोखा दे गया था, अगर कहूँ मैं तो। चूल्हा मतलब हमारा पूरा मतलब ख़त्म हो गया था, बुझ गया था। तो यहाँ फिर मैं गैस पे ले आई थी और यहाँ बस सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे कर दूँगी, बस तैयार हो गई है सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।